हेलो एवरीवन, दिस इज मनीता। आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। होप सो आप सब ठीक होंगे और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो डेफिनेटली टेंशन भी होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, लेकिन स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। बी प्रिपेयर, प्रिपरेशन करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और स्ट्रेस मत लीजिए, क्यों, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रिपरेशन करने से, प्रैक्टिस करने से होगा जितना होगा। तो हमारा अकाउंटिंग रेशियो चल रहा है, जिसमें से हमने सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी कंप्लीट कर लिया है। एक्टिविटी टर्नओवर हमारा चालू है। तो उसमें से हम पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के कुछ क्वेश्चन कराए थे, और आज इस वीडियो में हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं ये। तो मैं चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है ना वो कवर करा दिए जाए, ताकि उससे बाहर का कोई क्वेश्चन इसमें ना बने। कोशिश यही रहती है कि जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने मैं करा सकूं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस और आज देखते हैं, और आज इसको खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर अकाउंटिंग जर्नी। चलिए, देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पर, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 3,20,000, सेल्स रिटर्न हमें दे रखी है 45,000, डिस्काउंट अलाउड 20,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको यहाँ पर दे रखा है 80,000, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 25% मोर देन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ क्या नहीं है, क्या मिसिंग है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल। अब मैम ये सारी चीज दे रखी है, कैश रिसीव दे रखा है, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउ, ये तो पहले भी दे रखा था। तो पहले हमने क्या निकाली थी? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाली थी ना। तो जब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, उसी को आगे पीछे करो और देखिए एक नया फॉर्मूला निकल कर आएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला लिखा था ना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट। ठीक है, बस इतना ही दे रखा ना। एक चीज और है, माइनस कैश रिसीव। क्या है इसमें? कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कलेक्शन फ्रॉम टीआर, या फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बातें हैं। अब ये देखिए जो जो चीज हमें दे रखी है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। ये देखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग टीआर 25% मोर देन द ओपनिंग टीआर। तो ओपनिंग हमें 80 दे रखा है, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 25/200। ऐसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा 25% मोर देन ना, तो 25/200 यानी कि 20,000 ज्यादा। तो हमारी कितना हो जाएगा? 1,00,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 1,00,000। ओपनिंग हमें दे रखा है 80,000, ये तो हमें कैलकुलेट करना ही है। सेल्स रिटर्न आपको मेंशन है 45,000, डिस्काउंट 20,000, 45,000 माइनस डिस्काउंट 20,000 और माइनस 3,20,000। इस फॉर्मूले को आप सीधे से भी लिख सकते हो, वो आपके हाथ में, आप लिखना उसको। मैं यहाँ से ऐसे ही इसको करा रही हूँ। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर -80, और क्या हो जाएगा? जो चीजें माइनस में थी वो सारी कहाँ चली जाएंगी? प्लस में। 20,000 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 1 में से 80, हाँ 20,000 हो गया आपका, प्लस 45,000, 20, 65,000 प्लस 3,20,000। तो यहाँ देखिए 60 और ये 85 और 320, 85, 504, 4,05,000। कितना आ गया? 4,05,000 हमारी क्या आ गई? क्रेडिट सेल आ गई। ठीक है, क्या आ गई? क्रेडिट सेल। काम और करना है आपको। क्रेडिट सेल तो आपकी आ गई, ठीक है। पहले भी हमने क्या करा था? सेल्स रिटर्न माइनस करी है ना, तो क्रेडिट सेल में से क्या करोगे? सेल्स रिटर्न माइनस करोगे। सेल्स रिटर्न हमें कितनी दे रखी है? 45,000, इसमें से 45,000 माइनस करो, देखिए ये आता है 3,60,000। हाँ ठीक है, उसके बाद एटीआर सिंपली कितना हो गया भाई? 1,00,000, सॉरी 10, हाँ 1,00,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1,80,000
डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया हमारा 90,000। तो हमारी ATR कितनी आ गई 90,000। तो इसको फॉर्मूले में डालिए आप, अपॉन 90,000, ये देखिए 4 पर गया तो ये आ गया 4 टाइम्स। हमारा क्या आ गया 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इजीली सॉल्व होंगे। आप देखिए नेक्स्ट पर आते हैं, जिसमें TR आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको मेंशन होगा। अब देखते हैं उसमें कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या क्या मेंशन है आपको, देखिए फटाफट करते हैं इसको। कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, गुड। क्रेडिट रेवेन्यू यानी कि क्रेडिट सेल मेंशन है आपको, ATR मेंशन है आपको, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000। बहुत सिंपल है। देखिए ATR हमें मेंशन है, कितना है ATR आपको, यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है, नहीं क्रेडिट सेल आपको दे रखी है 4,32,000 और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दे रखा है हमें 12 टाइम्स। ये हमें 12 टाइम्स दे रखा है, यानी कि 12 अपॉन में 1। और क्रेडिट सेल अभी दे रखी है 4,32,000। ATR से तो हमें कैलकुलेट करना ही है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4,32,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू ATR। मैंने डायरेक्ट किया है, देख लेना कितने से जाएगा। 12 कम 12 2 24 35 36, 12 3 36, 12 3 36 6 और 13 में से 6 8 7 5 12 7 72, 12 6 72, 36,000। तो हमारा ATR कितना आ गया 36,000। तो यहाँ पर देखिए ATR का फॉर्मूला रखिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ATR 36,000 इज इक्वल टू ओपनिंग हमें निकालनी है भाई, क्लोजिंग हमें मेंशन है, कितना है 40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72,000 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 40, अगेन 72 माइनस 40 इज इक्वल टू ओपनिंग। तो ये कितना हो जाएगा 30, थोड़ा जल्दबाजी में ना राइटिंग की भी ऐसी 32,000। कितना आ गया आपका 32,000। तो सिंपल था, बस थोड़ा सा क्या है पहले ही मैंने बता रखा है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च कितना देगा 5,64,000 5,64,000। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज 6 टाइम, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग एंड दोनों बतानी है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 10,000 मोर देन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बतानी है हमें। तो सिंपली हमें क्या दे रखा है आपको 6 टाइम्स हमें ये दे रखा है ना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और 5,64,000 हमें ये दे रखी है, तो 6 अपॉन में 1 और 5,64,000 डिवाइडेड बाय ATR। अगेन प्रीवियस की तरह करोगे आप क्लोजिंग, तो ये हो जाएगा 5,64,000 अपॉन में 6 ATR। 6 से कैलकुलेट करो इसे 94,000, ठीक है। ATR कितना आ गया 94,000। अब देखिए पहले भी हमने करा है ये वाले ऐसे क्वेश्चन, किसमें करे हैं, किसमें करे हैं भाई हमने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। देखिए इन्होंने क्या बोला है आगे, कैलकुलेट नहीं, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 10,000 मोर देन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग की 10,000 ज्यादा है, ठीक है। अगर हम लेट कर लें कि भाई हमारी ओपनिंग जो है वो x है, तो हमारी क्लोजिंग क्या हो जाएगी 10,000 प्लस x कर दो, या x प्लस 10,000, x प्लस 10,000, ओपनिंग की 10,000 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला रखते हैं ATR x प्लस 10,000, यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड टू ATR 94,000
ये हो गया 2x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2x प्लस 10,000, ओके, देन 1,88,000 माइनस 10,000, 10,000 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 2x बचा, फाइन। यहाँ देखिए कितना, 1,78,000 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू x, ये देखिए 8 9, कितना आया 89,000, कितना आया 89,000, ठीक है। तो 89,000 हमारी x की वैल्यू आ गई, तो x हमने क्या माना था ओपनिंग, तो ये हो गई हमारी 89,000, और 10,000 इससे ज्यादा क्या है क्लोजिंग, तो हो जाएगी हमारी 99,000, हमारी क्या हो जाएगी क्लोजिंग। तो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पर आइए, देखिए थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट को, वो आप खुद से निकालने की कोशिश करना। कंपनी मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,60,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपको 18.25 टाइम्स दे रखा है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको इसमें कैलकुलेट करना है, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 3 टाइम्स इन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें क्या बोला है, थोड़ी सी हिंट देखिए, इसमें बोला है क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग का 3 टाइम्स है। अगर हम यहाँ कर ले, लेट कर ले ओपनिंग x, तो हमारी क्लोजिंग क्या हो जाएगी 3x, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारी क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 3x। तो अगेन आपको सारा ऐसे ही सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अपने आप से सॉल्व करना क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं, कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रेड पेबल में ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये समझ में आए और खत्म हो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसमें क्या आएगी भाई, क्रेडिटर्स सक्षम श्रेणी कब बनते हैं, क्रेडिटर्स कब बनते हैं जब हमने परचेज करी हो, क्या नेट क्रेडिट परचेज। अगर हमने उधार परचेज करी है तब हमारे क्या बनेंगे पेबल्स, ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स, ठीक है। देन एवरेज ट्रेड पेबल, ATP, एवरेज ट्रेड पेबल। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें टोटल परचेज आपको दे रखी है, कैश परचेज दे रखी है, और परचेज रिटर्न दे रखी है 60,000, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर क्रेडिट में से है तो फिर आपको क्रेडिट में से ही माइनस करनी, पहले क्रेडिट कैलकुलेट करनी होगी। तो इन्होंने बोल भी रखा है आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर्स का, BP का, और क्लोजिंग बैलेंस। तो करते हैं फटाफट से इसको। हमें क्या दे रखी है, टोटल परचेज दे रखी है, हमें टोटल परचेज कितनी दे रखी है, टोटल परचेज आपको दे रखी है 24 लाख। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, क्रेडिट परचेज टोटल परचेज हमारी 24 लाख माइनस 6,40,000, 24 लाख माइनस 6,40,000, तो हमारी क्या आ जाएगी क्रेडिट परचेज। देखिए 24 में से 640 माइनस करो तो 640, 0 6, और 13 में से 7, और यहाँ पर 1, 17,60,000 कितनी आ गई 70,60,000। अब यहाँ देखिए इसमें से और क्या माइनस करना है, क्रेडिट परचेज इज माइनस परचेज रिटर्न। तो 17,60,000 में से रिटर्न और आपको माइनस करनी है। रिटर्न कितनी दे रखी है 60,000 दे रखी है, ठीक है। सिंपली कितना आ गया भाई यहाँ पर 17 लाख आ गया आपका ये। अब हम निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेबल। अगेन सेम फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। देखिए डायरेक्ट कर रही हूं मैं आपको। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे रखा है 3 लाख, और देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ BP बिल्स पेबल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि इसको क्रेडिटर्स और BP भी बोलते हैं ट्रेड पेबल्स को। तो ये टोटल ओपनिंग हो जाएगा 3,20,000 और क्लोजिंग हो जाएगा 3,60,000। तो डायरेक्ट करते हैं 3,20,000 प्लस 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 6,80,000
डिवाइडेड बाय 2, 3,40,000। तो हमारा कितना आ गया ATP 3,40,000। ओके, फॉर्मूले में डालिए, ये हमारी आ गई 17, 3,40,000 17 1 17 0, 72 34, 2 5 10, तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स। देखिए डायरेक्ट निकली है 5 टाइम्स। इसके बाद देखिए ट्रेड पेबल का 1-2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए डेटर्स दे रखे हैं आपको, क्रेडिटर दे रखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकी सेल दे रखी है आपको, बीपी, बीआर और परचेज। तो इस जो आपको सेल दे रखी है इसको आप नेट क्रेडिट सेल मानोगे और जो आपको परचेज दे रखी है इसको आप क्रेडिट परचेज मानोगे। तो बहुत सिंपल है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकल जाएगा और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी निकल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, ताकि हम समझ सकें कि आपको कितना समझ में आ रहा है या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उसी के साथ दूसरी वीडियो लेकर आए प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालने के लिए। ओके, तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। थैंक यू।